तुम लोग को ना एक स्टोरी सुनाती हूँ। भाई बात है, मेरी शादी हो गई थी और मैं आईटी में आने से पहले लेक्चरर थी। सिविल इंजीनियरिंग के बच्चों को एक सब्जेक्ट पढ़ाती थी और वो ज़्यादा एज डिफरेंस हमें था नहीं। तो गाजियाबाद के आउटर पार्ट्स पे है, तो वहाँ पे जो बच्चे आ रहे हैं वो आ रहे हैं डासना से और गाजियाबाद से, हापुड़ से, इन सब एरिया से वो बच्चे आ रहे हैं। तो बहुत सारी मेजर पॉपुलेशन थी उन बच्चों की। वो थे जाट गुजर, मतलब वो भी थे उस मिक्स में, मतलब मैं ये बता रही हूँ। तो एक बार क्या हुआ कि होता रहता था, लेकिन उस दिन की बात है। उस दिन की बात ये है कि भाई, सॉरी एंगल ठीक कर रही हूँ। हाँ, तो हुआ ये कि ऐसे ना एक लड़का था। तो वो ऐसे बोला, अरे मैडम बहुत टाइम से आपने हमारी क्लास में पढ़ाया नहीं, आप भी जाओ, ऐसे उसने बोला। ठीक है। और जैसे मैंने कहा, फीमेल टीचर्स को जो उन थोड़ी यंग थी उस टाइम पे, तो वो कहते होंगे, कहते रहते, उनका काम था। मैंने भी उससे पहले, ये हो सकता है एक दो दफा सुना हो, लेकिन उस दिन ना मेरे दिमाग का कुछ पेंच था ना, वो हिल गया वो बात सुन के। तो जैसे वो इमेजिन करो, जैसे वो जा रहा है ये कहते हुए, कोई दबी आवाज में जैसे मैं सुन पाऊँ, पर उसने कह दिया, और उसके साथ एक लड़का चल रहा है। और बाय द वे हैप्पी फ्राइडे। तो फिर उसने कहा, ये कहा और वो चल दिया। अब वो चल तो दिया, लेकिन वो जो फिरकी घूमी ना मेरे दिमाग में, वो घूमी आफ्टर अ मिनट और टू। फिर मैं पीछे गई और मैंने उसका कॉलर पकड़ा उसके पीछे से, और मैंने उसके इतने रैपटे मारे, इतने रैपटे मारे ना, और मैं उसको घसीट के लेके गई स्टाफ रूम तक, जहाँ पे हम सारे टीचर्स ना, सिविल इंजीनियरिंग वाले सारे टीचर्स हम लोग बैठा करते थे। और मैंने उसको वहां मारा, और मैं मारती गई, और मैं ये पूछती गई, क्या बोला तूने, अब बोल, क्या बोला तूने, अब बोल। तो उसने बोला, मैडम मैडम गलती होगी, मैडम मैडम गलती होगी, मैडम, ऐसे ऐसे करके वो बोलता रहा। लेकिन मैं रुकी नहीं, मैंने उसे बहुत मारा। ठीक है। अब मैंने उसे मार तो दिया, मेरा गुस्सा शांत हो गया। फिर मुझे समझ में आया, यार मैंने यहाँ पे एक जाट या गुजर के लड़के को मार दिया है। ठीक है, मतलब कुटाई कर दी है उसकी अच्छी खासी। बहुत सारे बच्चे इकट्ठे हो गए थे, सारे टीचर्स ने देखा सब कुछ। लेकिन मैं घबराई नहीं, मैंने बोला जो होगा देखा जाएगा। उसने मेरे से बदतमीजी की, ये बात मुझे पता है, ये बात उसे पता है। अब जो होगा वो देखा जाएगा। खैर कोई बात नहीं, स्कूल खत्म हो गया, मतलब कॉलेज खत्म हो गया। उसके बाद मैं आ गई अपने घर। तो हम लोग उस टाइम पे रहते थे। अब रात में मेरा हस्बैंड आया, तो मैंने उसे सारा कुछ बता दिया कि यार मैंने एक बच्चे को बहुत पीटा है आज, और बहुत ही पीटा है, क्योंकि उसने मेरे से ये कहा था। तो कि भाई ठीक है, कोई बात नहीं। अब उसने ये बात डिस्कस करी अपने बड़े भाई से, ये है जाट फैमिली। तो उसके बड़े भाई ने कहा कि भाई अब पीट तो इसने दिया ही है, कुछ कुछ टाइम तक मैं इसे छोड़ने के लिए जाऊंगा, मतलब सुबह सुबह, और लेने के लिए तू एडजस्ट करियो कि तू लेके आए, ताकि क्योंकि अगर पता नहीं, अगर जाट गुजर का बच्चा होगा तो वो फिर भीड़ इकट्ठी करेगा, ये होगा वो होगा, मतलब ऐसे करके तो हुआ। तो फिर अगला दिन हाँ, तो उस दिन अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। तो मतलब ऐसा हमारी, मतलब वो जो एक डीन मैडम थी, वो मतलब हमारे जो बिल्डिंग थी उसके आगे ही खड़ी हुई थी, और वो पीछे हाथ बांधे अपना साड़ी वाड़ी पहन के, लंबी चौड़ी सी थी वो, खड़ी हुई थी। बोला कि तुमने कल कुछ हुआ था क्या? तो मैंने बोला कि हाँ, हम कुछ हुआ था, उस बच्चे ने मेरे से बदतमीजी से बात करी थी और मैंने उसे पीट दिया। तो फिर उसने बोला तुमसे कोई मिलने आया है, और मेरी फटी थोड़ी सी। लेकिन फिर मैं बोला, हाँ भैया, कॉलेज प्रेमिसेस में उतने सारे लोग हैं, तो डरना किस बात का, ये सब तो है। अब उसका बाप आया, उसका बाप था भाई, मतलब जो वो नहीं होते जैसे विधान विधान टाइप के होते हैं, वो गमछा पहन के आया। और आया कम से कम नहीं तो 10-12 आदमियों के साथ। तब भी मैं काम थी, क्योंकि मुझे पता था मैं अगेन प्रेमिसेस में हूँ, कुछ भी होगा तो मेरे साथ लोग हैं यहाँ पे। तो भाई उन्होंने, मैं जैसे ही मतलब रूम में गई, तो उन्होंने मेरे हाथ जोड़ लिए, मैडम मैडम मैडम, हमारे लड़के से गलती हो गई, आपने ठीक मारा। और भाई मेरे ही सामने वो अपने लड़के को लगा मारने। अब पता नहीं वो क्या लड़का तो कह के लेके आया होगा कि मेरे साथ मैडम ने ऐसे कर दिया, जाना मारना। अब मेरे हिसाब से वो कहानी उल्टी हो गई, हम उसी के सामने, मतलब मेरे ही सामने वो अपने लड़के को मारने लग गया।
और उसने इतना मारा उसकी नाक में से आ गया खून। अब मैंने सोचा भैया ये तो कहानी उल्टी हो गई। खैर उन्होंने बोला मैडम मेरी तरफ से आप मारिए। अब मैंने बोला भैया ठीक है यार कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, कोई नहीं कोई नहीं। और फिर वो जो डीन थी उसने कहा कि यू कैन गेट टू योर वर्क, और मैं चली गई और फिर हो गया। तो ये पूरी कहानी थी। उस दिन के बाद से जो इज्जत मुझे मिली है ना स्कूल में, बार बार स्कूल कह रही हूँ, जो इज्जत मुझे मिली ना उस कॉलेज में, भाई मैंने किसी लेडी टीचर के लिए नहीं देखी। एक तरीके से सब लोग ऐसा देख रही थी भाई हमारे साथ भी लड़के कुछ ऐसा, एक ग्रुप ऐसा था भाई हमारे साथ भी तो लड़के ऐसा करते हैं ऐसा करते हैं, तो हम तो नहीं इतनी जल्दी पागल हो जाते, हम तो इतना टेम्पर लूज नहीं करते हैं अपना। लेकिन एक ग्रुप था ऐसा कि भाई काश तेरी जितनी हिम्मत हम में होती। तो भाई इस मॉरल ऑफ द स्टोरी इसका कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हें लगता है सही कि तुम्हें अपने लिए स्टैंड होना है, अपनी चीज के लिए, तुम्हें जो चीज गलत लगी है गलत के लिए स्टैंड हो तो हो, नहीं हो तो मत हो। कोई मॉरल मेरे दिमाग में अभी स्टोरी आ नहीं रहा है, लेकिन जो मैंने किया वो किया। तो इतनी थी स्टोरी बस। धन्यवाद।